Hello students, how are you? I hope you all are fine and healthy. So today we are going to start writing work of class 5th, chapter 1 EVS, okay? And the chapter 1 is super senses. And students, this time we have to start from page number 4, okay? Page number 4, question number 1. Okay, so let's start. What's the question number 1? In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? Okay, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? So students, this answer I sure you have. आप मूवी देखते हैं, डॉग शो देखते हैं, ओके, एंड टीवी में आप कई सीरियल्स में आप ऐसा देखते हैं कि कैसे डॉग के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल डिफरेंट फंक्शंस में किया जाता है, जस्ट लाइक डिटेक्टिंग अनडिजायरेबल थिंग्स में किया जाता है या कैचिंग क्रिमिनल्स को किया जाता है। पुलिस के द्वारा डॉग का इस्तेमाल किया जाता है जब उन्हें क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है, ठीक है, बिकॉज डॉग हैव अ सुपर सेंसेस, ओके, सुपर सेंस ऑफ स्मेल। उसके पास स्मेल की बहुत ही अद्भुत क्या है, ज्ञानेंद्रिय, जिससे वे आराम से पता लगा लेता है कि चोर, क्रिमिनल्स, अपराधी या अनडिजायरेबल थिंग्स कहाँ पर हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो here is students sufficient space to write answer, so we will write here, okay, in given space. So start. Number 1, in what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs for catching criminals? So write down, for catching criminals, okay, CRIMINALS, for catching criminals, and also students for detecting undesirable things like bomb, okay, write down, for detecting, detecting, for detecting undesirable. We will write here undesirable things or bomb, okay, or bombs, BOMBS. All right students, now I repeat my answer. For catching criminals, criminals means अपराधी, catching means पकड़ना, अपराधियों को पकड़ने के लिए, and for detecting, DECTING, for detecting undesirable things of bomb, okay. तो अनडिज़ायरेबल, अप्रिय चीज़ों को पकड़ने के लिए, उसको पहचानने के लिए, बॉम्ब जैसे कि एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम डॉग के सुपर सेंस ऑफ स्मेल का यूज करते हैं, ओके। Now next question students, when do you find your sense of smell helpful to you? Okay, list some examples like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning, okay. So students, when do you find, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे सूंघने की शक्ति, स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, यानी किन किन मौक़ों पर, कहाँ कहाँ पर आपके सूंघने की शक्ति आपके काम करती है, आपके लिए काम करती है या आपकी मदद करती है, ओके। लाइक जैसे लिस्ट सम एग्जाम्पल्स, जहाँ जहाँ पर करती है आपको उसके एग्जाम्पल्स की सूची बनानी है। लाइक जैसे here is one example, to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके खराब होने का पता या उस चीज़ के जलने का पता चल जाता है। ओके, तो ऐसे ही आपको अपने सेंस ऑफ स्मेल की लिस्ट बनानी है जहाँ पर वो हेल्पफुल होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स,
किस किस चीज़ में होती है? देखिए आपने कई बार किया होगा, इट योर सेंस ऑफ स्मेल कैन बी हेल्पफुल टू अवॉइड एक्सीडेंट इन केस ऑफ गैस लीक, बर्निंग, वायर एक्सेट्रा। आपने देखा होगा घर पे क्या होती है, कई बार गैस की स्मेल आने लगती है और आप एकदम से उसे पता लगा लेते हो अपनी सेंस ऑफ स्मेल से कि गैस लीक हो रही है और आप जल्दी जाके गैस को स्विच ऑफ कर देते हैं या सिलेंडर स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो उससे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से घर में बच जाता है। सो इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू योर सेंस ऑफ स्मेल स्टूडेंट्स इन सच केसेस, ओके। एंड सेकेंड वन, बर्निंग वायर। आप कहीं पर अगर आपकी घर की वायर जल रही है, जस्ट लाइक आयरन आप कर रहे हैं और शॉर्ट सर्किट होने वाला हो, आयरन की वायर जल रही हो, या आपने गीजर वगैरह बहुत देर तक ऑन किया हुआ है, ठीक है, और गीजर ऑफ करना भूल गए, तो बर्निंग वायर वहाँ पर होती है। तो आप उस केस पे आपको पता चल जाता है कि वायर जल रही है अपनी सेंस ऑफ स्मेल से, और आप तुरंत वहाँ पर एक्शन करते हैं जिससे टू अवॉइड सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट, ओके। So here is not space students, this answer you will write in your copy, okay. So take out your copy. So next question, question number 4. Question number 4. Question 4. And what's the question 4? Write down. When do you find okay, right. When do you find your sense of smell? When do you find your sense of smell helpful to you? Helpful to you, okay. List some examples. List some examples, okay students. So right answer of question number 4, okay. So what you will write? Our sense of smell, our sense of smell, our sense of smell of can be helpful, okay. Our sense of smell can be helpful, बहुत helpful होती है, किन जगह पर होती है? We will write can be helpful, can be helpful, कहाँ पर होती है? To avoid, can be helpful to avoid accidents, accidents, accidents in case of gas leak, okay, gas leak, gas leak, comma, burning wire, burning, burning wire, etc. Okay, so our sense of smell can be helpful to avoid accidents in case of gas leak, burning wire, etc. इसके लिए तो हमारी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही हेल्पफुल होती है, जो कि कई एक्सीडेंट्स से हमें बचा सकती है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, again we will within our book, okay.
Name the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them. Okay, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनके नाम आपको लिखने हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर हम आपकी आईज क्लोज करें और आपके सामने एक डॉग को रख दें, ठीक है, या फिश रख दें, तो आप आसानी से डॉग की स्मेल और फिश की स्मेल से उसे पहचान जाएंगे. या आपको हम आईज क्लोज करके काऊ के पास लेकर जाएं या गोट के पास लेके जाएं, तो वहाँ पर भी आप काऊ डंग से या किसी अदर चीज़ से अपनी स्मेल से उसको पहचान जाएंगे कि यहाँ पर पक्का काऊ खड़ी है. ओके, तो ऐसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें आप उनकी स्मेल से पहचान जाते हैं. Okay, so you have to write the animals that you would be able to recognize only by their smell without seeing them. All right, आपको देखना नहीं है, just by their smell you have to recognize. All right, so students, so many animals just like dog, cat, fish etc. by their smell you can recognize. Okay, तो अगर उसके अलावा भी आप कुछ अदर जानवर्स को पहचान सकते हैं उनकी स्मेल से, so you can add here. Okay, so I am writing answers. Right, we can recognize, RECOGNISE, we can recognize dogs, DOGS, dogs कुत्तों को, cat, इनकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, स्मेल होती है ना स्टूडेंट्स, हम पहचान जाते हैं. फिश, आपके घर पर अगर पेट है, डॉग आपका, कैट है, तो आप बिना देखे वो पीछे से आ रहा है तो आप उसकी स्मेल से पहचान जाओगे. ओके, कैट, फिश एक्सेट्रा बाय देयर स्मेल. All right, we can recognize dogs, cats, fish etc. by their smell. Now next question, write the names of 5 things. Okay, आपको 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं whose smell you like and 5 things whose smells you do not like. Very interesting. Okay, questions, definitely you will enjoy to write here answers. Write the names of 5 things. 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखिए जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें इरिटेशन होती है. ओके, so answers students I am writing here and you can change the answer according your taste, according your choice. All right, I like the smell of. ठीक है, अगर आपको उन चीज़ों की स्मेल पसंद है तो आप उसे लिखेंगे, अदरवाइज यू कैन चेंज योर आंसर्स. आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल हाउ यू विल राइट. ओके, सो राइट आई लाइक द स्मेल ऑफ, मुझे किसकी खुशबू पसंद है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई लाइक द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स. डेफिनेटली मुझे परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है, परफ्यूम्स. ओके, एंड सेकेंड वन, वेट सॉइल. जैसे कि चैप्टर रीडिंग पर भी आपको बताया था कि गीली मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है. ओके, आप आसानी से इसको पहचान जाते हैं कि जब काफ़ी दिनों बाद बारिश होती है और आपके आसपास अगर खेत हैं और मिट्टी लगी हुई है, उसमें मिट्टी है, तो उसमें जब पानी की बूंदें पड़ती है तो बहुत ही डिफरेंट सी स्मेल आती है एंड यू विल एंजॉय इट. आप कभी इस पर ध्यान देना. ओके, वेट सॉइल. एंड थर्ड वन, रोज फ्लावर. I think everyone like the smell of rose flower. Okay, rose flower. And next is of course tasty food की स्मेल, जो फूड आपको बहुत पसंद होता है. लाइक स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, आपको मैगी बहुत पसंद होती है, आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद होती है, कॉफ़ी आपको पसंद होती है, कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, या फिर नूडल्स आपको बहुत पसंद होता है. तो जब आपके घर पे ये चीज़ें बनती है तो आप क्या करते हो, उसकी स्मेल से ही पता चल जाता है कि ये चीज़ बन रही है एंड यू आर वेरी हैप्पी टू स्मेल ऑफ मैगी या सच टाइप्स ऑफ यमी यमी फूड. ओके, तो आप लिख सकते हैं टेस्टी फूड. जो भी आपका फूड टेस्टी फूड आपका होता है उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, टेस्टी फूड. ओके,
एंड नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, अगरबत्ती की स्मेल भी आपको बहुत अच्छी लगती होगी। ओके जब घर पे पूजा पाठ होता है तो जब घर पे पेरेंट्स अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू भी हमें बहुत पसंद होती है। अगरबत्ती की खुशबू से पूरा घर क्या होता है, महक जाता है। ओके सो हेयर स्टूडेंट्स, हेयर आई हैव रिटन विच थिंग्स आई लाइक द स्मेल ऑफ। ओके बट यू कैन चेंज योर आंसर्स अकॉर्डिंग टू माई आंसर। ऑल राइट, आप आंसर्स को चेंज कर लीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू लाइक द स्मेल ऑफ परफ्यूम। इफ़ यू लाइक द स्मेल ऑफ समथिंग लाइक पेंट, लाइक नेल पॉलिश, एवरीथिंग, कुछ भी जो चीज़ आपको पसंद है, यू कैन चेंज हियर इन प्लेस ऑफ परफ्यूम आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट इज आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, मुझे किसकी गंध अच्छी नहीं लगती। सो स्टूडेंट्स ऑफकोर्स सीवेज, किसी को भी गंदे पानी की गंध अच्छी नहीं लगती। ठीक है, सो राइट सीवेज, CEWAGE सीवेज। कैरोसिन ऑयल, ठीक है, उससे भी क्या होती है, हमें इरिटेशन होने लगती है कैरोसिन ऑयल से। सो यू कैन राइट, अगर आपको कैरोसिन ऑयल की स्मेल अच्छी लगती है तो यू विल राइट हेयर, अगर आपको अच्छी नहीं लगती यू विल राइट हेयर। ओके एंड डेड एनिमल्स, आपने देखा होगा जब कभी आप कहीं से गुजरते हैं, अगर कोई एनिमल्स की डेथ हुई रहती है और वो वहाँ पर पड़ा रहता है तो वो भी बहुत ज़्यादा बुरी गंध मारता है। तो डेड एनिमल यू कैन राइट एनिमल्स। एंड ऑफकोर्स स्टूडेंट्स रॉटन थिंग्स लाइक रॉटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके अगर घर पे कहीं पर कोई फल या किचन में या डस्टबिन में कोई फल सड़ रहा है तो उसकी स्मेल भी हमें बहुत इरिटेट करती है, वो प्लीजेंट नहीं होती। सो यू कैन राइट रॉटन फ्रूट्स लिख सकते हैं आप, या रॉटन थिंग्स। हेयर आई विल राइट रॉटन फ्रूट्स, यानी सड़े हुए फलों की खुशबू। ठीक है, तो उससे अगर डस्टबिन में हमने रॉटन फ्रूट्स डाले हैं तो हमारे डस्टबिन से बहुत गंदी स्मेल आती है। एंड स्टूडेंट्स पेट्रोल, ठीक है, कई लोगों को पेट्रोल की स्मेल इरिटेट करती है ना। हम कभी गाड़ियों में इधर उधर जाते हैं और पेट्रोल की स्मेल आती है तो हमें हेडेक होने लगता है। ठीक है, सो इफ़ यू डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेट्रोल यू कैन राइट हेयर। एंड सम इट्स नॉट नेसेसरी इट्स अनलाइक स्मेल, अगर आपको इसकी स्मेल पसंद है तो यू विल रिप्लेस हेयर। ओके आप यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं पेट्रोल स्मेल। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स here we have written 5 things which I like the smell of and 5 things which I don't like the smell of. all right, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 5 चीज़ें लिखी हैं, तो आप अपने आंसर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ माई आंसर्स इफ़ योर आंसर विल डिफर। ओके तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यू हैव टू राइट योर सेल्फ अकॉर्डिंग योर चॉइस, योर टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज after writing that, do you and your friends have similar answers? Now this time you are not in your classroom, so it's a little difficult to write answers and match these answers with your friends, but you can match your answers with your brother and sisters and your parents also here in at your home. All right, so student, next is discuss. Up here we have to discuss about these 2 questions. First one, do the clothes of any of your family members smell huge? Okay, तो आपको यहाँ पर चर्चा करनी है कि क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेशल या कुछ अलग सी गंध आती है, किसके कपड़ों से आती है। सो ये आंसर्स भी स्टूडेंट्स आपके डिफरेंट होंगे। ओके बट हेयर वी हैव टू डिस्कस एंड दिस टाइम यू आर नॉट इन योर क्लासरूम, सो आई विल जस्ट डिस्कस विथ यू। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूँगी, एंड व्हेन योर स्कूल विल रीओपन देन वी विल डेफिनेटली डिस्कस अगेन ऑन दिस टॉपिक। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस टाइम I will tell, do the clothes of any of your family members smell huge? Okay, so yes students, when my brother comes back home from his playground, so his clothes smell very unpleasant. Okay, आपने देखा होगा अक्सर आपके ब्रदर या आपके कोई भी घर के मेंबर जो प्लेग्राउंड खेलने के लिए गए हुए हैं या घर के बाहर खेल रहे हैं, टेरेस में खेल रहे हैं, तो जब वे बहुत देर से खेलने के बाद आते हैं तो उनके कपड़ों से बिल्कुल अनप्लीजेंट स्मेल आती है। और वो अनप्लीजेंट स्मेल किसकी होती है? यस, उनके स्वेट की होती, पसीने की स्मेल होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती। ओके, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं बिना अपने भैया को देखे या बिना
अपने फादर को देखें, अगर वो सारा दिन काम करके आ रहे हैं, धूल से आ रहे हैं, ट्रैफिक से आ रहे हैं और गर्मी से आ रहे हैं, तो उनके कपड़ों से भी क्या होती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती। तो आप एकदम समझ जाएंगे कि क्या है, ये अनप्लीजेंट स्मेल आपके भैया के कपड़ों से आ रही है, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट्स, अगर आपके घर की कोई फीमेल या हो सकता है घर के मेल मेंबर्स भी परफ्यूम का या डिओडोरेंट का यूज़ कर रहे हैं, डीओ का यूज़ कर रहे हैं, तो उनके कपड़ों से भी प्लीजेंट स्मेल आती है, उनके कपड़ों से अच्छी सी खुशबू आती है। और आप बिना देखे, अगर आपकी मदर यूज कर रही हैं परफ्यूम, तो आप बिना अपनी मदर को देखे उनके आने से, जस्ट उनके आते समय उनकी स्मेल से ही आप अनुमान लगा देंगे कि माई मदर इज़ कमिंग, है कि नहीं है। तो फिर दिस आंसर विल बी डिफर अकॉर्डिंग योर फैमिली मेंबर। सो इफ आई हैव टू राइट दिस आंसर एंड इफ आई हैव टू डिस्कस अबाउट इट, सो आई विल टेल यू, yes, when my brother comes back from playground, then his clothes smell unpleasant, okay. And when my mother or my sister come back from somewhere, so her clothes smell is very pleasant. तो उनके कपड़ों से या उनसे बहुत अच्छी क्या होती, स्मेल आती है, क्योंकि उन्होंने क्या यूज़ किया होता है, डियो या परफ्यूम, ओके, इत्र उन्होंने यूज़ किया होता है। नाउ सेकेंड वन, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन, एक्सेट्रा। ऑल राइट, डिड यू एवर कम, क्या कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे कि फेयर यानी मेले से, ओके, जैसे कि मेले से, या फिर क्राउडेड प्लेस भीड़ भरे स्थान, मेले, या फिर बस या फिर ट्रेन आदि से आप आए और आपको कैसा एहसास हुआ, ओके, किस गंध का एहसास आपको उस जगह से आते समय हुआ, और आप बताइए कि आपको कैसा लगा, ओके स्टूडेंट्स। तो क्या करना है, देखिए, आप हो सकता है डेफिनेटली आप कई बार भीड़ भरे स्थान जैसे मेले से, स्कूल से, जब एक साथ बहुत सारे बच्चे स्कूल से निकलते हैं उस समय, या मार्केट एरिया में, या बस में, या ट्रेन में आप आए हों, तो आपको किसी गंध का एहसास हुआ, यस, हुआ होगा डेफिनेटली। तो व्हाट्स योर आंसर, यस आई हैव कम अक्रॉस सम फाउल स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस, या अनप्लीजेंट स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस, दिस इज अ स्मेल ऑफ स्वेट, ओके। तो आपने भी देखा होगा जब आप कहीं स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड से आते हैं या फिर कहीं आप स्पोर्ट्स स्टेडियम से आते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जब सारे स्पोर्ट्समैन या सारे प्लेयर्स एक साथ आते हैं या कहीं पर एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो आपको वहाँ पर अनप्लीजेंट स्मेल आती है, आपको वो अच्छी आपको इरिटेट करती है, अच्छी नहीं लगती है। और वो क्यों अच्छी नहीं लगती, बिकॉज दिस इज स्मेल ऑफ स्वेट, क्योंकि वे पसीने की स्मेल होती है जो कि अनप्लीजेंट तो कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने कई बार बस से आते समय फील किया होगा, स्मेल की होगी, कभी मेलों से आते हुए स्मेल की होगी, ट्रेन से आप आ रहे होंगे तो उस समय भी आपको इस टाइप की स्मेल का एहसास हुआ होगा, ओके स्टूडेंट्स। So we have this time I discussed about two topics, do the clothes of any of your family members smell whose, and second one topic is, did you ever come across the smell of a crowded place such as a fair, bus, train, etc. Okay students, now no need to write this answers. When our school will reopen, then we will discuss about two topics with all of you, all right. So students, it's over now today class. So have a nice day students. Tomorrow I will be back. Stay healthy and safe. Bye, take care.